बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। बढ़ते हैं सफदराबाद की जानिब और आपको बताते हैं कि बजट अनाउंस होने के फौरन बाद ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों ने उड़ान भर ली है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा हो चुका है और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले सब्ज मिसाला जात की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। सफदराबाद में मार्केट कमेटी की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए हैं। आज फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो में 23 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। 2 दिन पहले मुर्गी के गोश्त की कीमत में वाजिया कमी देखने में आई थी, तब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था और अब 2 दिन मुसलसल इसकी कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। आज फिर इसकी कीमत 280 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है। इसके अलावा रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सब्ज मिसाला जात जिनमें सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक की कीमत 390 रुपए है, लेकिन मार्केट में ये 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। यही वजह है कि नाजायज मुनाफाखोरी और खुद साख्ता महंगाई भी अरूज पर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी तौर पर जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला हंगू की। हंगू में कोविड-19 वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाने पर इत्तफाक। हुकूमती पॉलिसी के तहत आवाम की वैक्सीनेशन की जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिला हंगू कोविड-19 की वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाने के लिए हफ्ते के रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान, सियासी जमातों के अहदेदारान और वकला बरदरी के नुमाइंदगान का अहम इजलास ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह शाह मुनक़िद हुआ, जिसमें DPO इकरामुल्लाह खान, DHO डॉक्टर सनाउल्लाह बंगश और दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वैक्सीनेशन की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और इस अमर पर इत्मीनान इजहार किया गया कि कोविड-19 वबा पर हंगू के अवाम ने जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया और अब वो कौमी जिम्मेदारी समझते हुए वैक्सीनेशन अमल में शरीक हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह शाह ने उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान और सियासी जमातों के अकाबिरीन से कहा कि वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेज़ी के लिए वो अपने हल्का अहबाब को आगाह करें और इन पर जोर दें कि वैक्सीनेशन का अमल इनकी हिफाजत का मौसर जरिया है और हुकूमत को कोविड-19 से हर शहरी को महफूज बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह शाह ने कहा कि हंगू के 4 अस्पतालों के बाद 5 बुनियादी मराकज़ सेहत में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं ताकि आवाम को बआसानी मुतल्लिका सेंटर्स तक रसाई मिल सके। उन्होंने शुरका से कहा कि वो अपने अजीज व कारब कारकुनान और फॉलोअर्स को अपील करे कि हुकूमती इकदाम के तहत वैक्सीनेशन सेंटर से रुजू करें और कोरोना को शिकस्त देने के हुकूमती अज़म को इस्तेहकाम दे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल जलील, ज़हीर हुसैन, शाह हुसैन एडवोकेट, मलक इरफान, हसन खान एडवोकेट और दीगर ने डिप्टी कमिश्नर को यकीन दिलाया कि इंतजामी और हुकूमती इकदाम को कामयाब बनाया जाएगा और वो वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए अपने असर रसूख को इस्तेमाल में लाएंगे और इस कौमी मुहिम में वो दिलो जान से इंतजामिया और महकमा सेहत के शाना बशाना कड़े हैं और कड़े रहेंगे। जाहिदुल्लाह बंगश, रॉयल तेज न्यूज़, जिला हंगू। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से हज 2021 के हवाले से फैसला। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की सऊदी शहरी फरीज़ाए हज अदा कर सकेंगे। हज के लिए आने वाले अफराद के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। 18 साल से कम, 7 साल से जायद उम्र के अफराद को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम आज़मीन हज को वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। दुल्हन रेप केस का दूसरा नामजद मुलजिम। शुजाबाद थाना सदर जलालपुर खाकी जना डकैती की गई वारदात में मुलव्वस मुलजिम शौकत रोंघा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि दुल्हन रेप केस का दूसरा नामजद मुलजिम शुजाबाद थाना सदर जलालपुर खाकी जना डकैती की गई वारदात में मुलव्वस मुलजिम शौकत रोंघा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। अब बात करते हैं भक्खर की। भक्खर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कोरोना वैक्सीन के हवाले से भक्खर की आवाम के लिए अहम पैगाम जारी। आइए सुनते हैं डिप्टी कमिश्नर भक्खर सैयद मूसा रजा ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मूसा रजा डिप्टी कमिश्नर भक्खर आपके साथ मुखातब हूँ और आप लोगों से, भक्खर के शहरियों से एक गुजारिश है
کہ کرونا ویکسینیشن جو ہے وہ 18 سال سے اوپر تمام افراد کے لیے واک ان کر دی گئی ہے. آپ کو صرف اپنا شناختی کارڈ لے کے سینٹرز پہ جانا ہے اور آپ کی ویکسینیشن ہو جائے گی. کسی قسم کے کوڈ کے لیے آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف شناختی کارڈ لے کے آپ سینٹر پہ جانا اور ویکسین لگوائیں. اس وقت بکھر ڈسٹرکٹ میں ہمارے 13 سینٹرز ہیں جس میں ہمارے 5 RHCs ہیں. اس کے بعد DHQ میں THQ میں جمنیز. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ماناوالا سے، جہاں سے ہمیں خلیل احمد سجاد رپورٹ کر رہے ہیں کہ دلہن ایک رات کی نوسر بازی کے ذریعے شادی کا جھانسا دے کر طلائی زیورات اور لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر رفو چکر ہو گئی. دلہا غم سے نڈھال، محنت کش دلہے نے جال سازی کرنے والے گروہ کے خلاف صدر تھانہ شاہکوٹ میں تحریری درخواست دے دی. مقامی پولیس مقابلے کے خلاف کارروائی سے گریزاں. تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں نوسر باز گروہ کی سرغنہ شاہکوٹ کے نواحی گاؤں نتھووالا کی رہائشی خاتون بلقیس بی بی زوجہ غلام حسین ارائیں، دو بیٹوں مبشر حسین اور واحد حسین کے ہمراہ ولی پور بوڑا کے رہائشی محنت کش تاج دین ارائیں کو دوسری شادی کرنے کے لیے برغلاہ کر فیصل آباد کی رہائشی بیوہ خاتون ساجدہ بی بی سے نتھووالا اپنے گھر ہی میں جال سازی سے نکاح کروا کر دونوں میاں بیوی کو ولی پور بوڑا بھیج دیا. رات گئے بلقیس بی بی اپنے خاوند اور بیٹوں کے ہمراہ ولی پور بوڑا نئی نویلی دلہن سے ملنے چلی گئیں. صبح ہوتے ہی تاج دین محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلا. دوپہر کو گھر پہنچا تو نئی نویلی دلہن گھر سے غائب. نوسر بازی کرنے والا گروہ جاتے ہوئے 2 تولے طلائی زیورات اور 1 لاکھ روپے نقدی رقم چوری کر کے گیا. محنت کش تاج دین نے قانونی کارروائی کے لیے تھانہ صدر شاہکوٹ میں نوسر باز گروہ کے خلاف تحریری درخواست جمع کروائی، لیکن پولیس مذکورہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے. محنت کش دیہاتی نے DPO ننکانہ صاحب سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے. ملک امتیاز محمود SP انویسٹیگیشن خوشاب دوران ڈیوٹی سرچ آپریشن حرکت قلب بند سے وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن جوہر آباد میں ادا کر دی گئی. محمد نوید ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کی تمام افسران اور ملازمین کے ہمراہ نماز جنازہ میں شرکت. خوشاب پولیس دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اب خبر شامل کرتے ہیں مرید سے، جہاں ہمارے نمائندے میاں کرم الہی کی رپورٹ کے مطابق GT روڈ مرید کی لائٹس کو 5 سال بعد روشن کر دیا گیا. شہریوں کا درینہ مطالبہ پورا ہونے پر شہری خوش نظر آئے. یاد رہے کہ گزشتہ 5 سال روڈ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹس ہوئے، جن میں قیمتی جانیں بھی گئیں. تھانہ صدر کی حدود میں واقع گاؤں ملٹری فارم 3/4L میں ایک ہی گلی کے 6 گھروں میں رات گئے چوری کی واردات. 6 گھروں میں چھتیں پھلانگ کر تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی لے کر چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس نے پہنچ کر کارروائی شروع کر دی. رحیم یار خان میں قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ بدرالعلوم اور گنجان آبادی قذافی کالونی نمبر 2 میں کئی ماہ سے جمع سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. تعفن پھیلنے سے مقیم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. نمازیوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈپٹی کمشنر سے اصلاح و احوال کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق وظافی کالونی نمبر 2 کے رہائشی سید عثمان علی، بلال رؤف، عرفان شاہ، خلیل الرحمان شیخ، وسیم احمد، طاہر علی، اسد بھٹی، شہناز بی بی، زبیدہ، سرفراز، مریم رانا اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے سیوریج لائن بند ہونے سے پورے علاقے میں سیوریج کا پانی جمع ہے اور جو گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پوری کالونی میں تعفن پھیلا ہوا ہے، جس سے گھروں میں کھانے پینے اور گزرنے میں پریشانی کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ شہر کی قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ بدرالعلوم، جس میں مسجد کے ساتھ ساتھ جنازگاہ اور عیدگاہ بھی ہے، اس میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو کر جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے مکانوں کی دیوار میں گرنا شروع ہو چکے ہیں اور مسجد میں نماز اور جنازے کی ادائیگی کے لیے جانے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صادق آباد کے مختلف قبرستانوں میں نشئیوں نے ڈیرے جما لیے. تفصیلات کے مطابق امام بارگاہ قبرستان، مائی سمی قبرستان، فتح کٹا قبرستان میں نشئیوں اور منشیات فروشوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں نشئی صبح سے لے کر شام تک قبروں کی اوڑ میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں اور دوسری جانب
منشیات فروش انہیں قبرستانوں میں ہی نشہ فراہم کرتے ہیں۔ SHO سٹی صادقآباد نوید نواز واخلا سے درد مندانہ اپیل اور درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تو قبرستانوں میں محافظ پولیس کے گشت کو بڑھائیں، تو دوسری جانب منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ نوجوان نسل تباہ و برباد ہونے سے بچ سکے۔ DPO خوشاب آصف امین ایوان کے خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے DSP سٹی سرکل ملک شاہد کی زیر نگرانی SHO تھانہ صدر شیخوپورہ سمر عباس اور ان کی ٹیم نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے ملزمان عابد اور ناصر سے 2 عدد پسٹل 30 بور اور گولیاں برآمد کی، جبکہ ملزم نوید کو بھاری مقدار میں منشیات سمیت گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں جڑاوالا کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ ملک میں جمہوریت کے پروان کے لیے پارٹی قیادت نے قربانیاں دی ہیں۔ موجودہ حکومت لوگوں کو 3 سال میں ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا واضح ثبوت موجودہ بجٹ ہے۔ کپتان کے نااہل کھلاڑی بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ کر رہے ہیں۔ جتنی لوڈ شیڈنگ موجودہ دور میں حکومت نے کی ہے، ماضی کی کسی حکومت کے دور میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی جنرل سیکرٹری رائے شاہ جہان کھرل کی والدہ مرحوم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر شفقت رانا کی اہلیہ مرحومہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے موقع پر کیا۔ بریگیڈیئر ظہیر اختر نے AUI ہاکی اسٹیڈیم کا ایک روزہ دورہ کیا۔ ان کے دورہ کے موقع پر ایک نمائشی میچ کھیلا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل آرمی سپورٹس GHQ راولپنڈی بریگیڈیئر ظہیر اختر تھے۔ بریگیڈیئر ظہیر اختر جب اسٹیڈیم میں پہنچے تو نیو اتحاد ٹریولرز کے MD ملک عمر دراز جوئیہ، ضلعی سینئر نائب صدر PTI اکرم اللہ خان اور ضلعی صدر سپورٹس اینڈ کلچر ونگ PTI چودھری نعیم جٹ اور ان کے ساتھیوں نے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مرکزی رہنما جماعت اہل حدیث معروف مائن اونر MD فضل حق میاں بلال طارق، محمد اعظم مرزا اور ضلعی نائب صدر انصاف ویلفیئر ونگ الفت خان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر علی جوئیہ نے کہا ہے کہ کورونا ایک خطرناک بیماری ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کروائیں۔ میڈیا کے نمائندگان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی افراد ہیں وہ کرونا ویکسینیشن سینٹر جو کہ ان کے گھر کے بہت قریب ہی قائم کر دیے گئے ہیں وہاں وہ جائیں۔ اس کے لیے کسی قسم کے میسیج کی ضرورت نہیں، اپنا ID کارڈ صرف ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ خانگاہ ڈوگرہ میں موٹر وے خانگاہ ڈوگرہ انٹرچینج کے نزدیک لاہور کی طرف جاتے ہوئے تیز رفتار کار ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار میں سوار 7 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 خانگاہ ڈوگرہ اور FWO کی امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی اور اسپتال منتقل کیا۔ حادثے کے 6 زخمی مسافروں کو FWO کی امدادی ٹیم نے اسپتال منتقل کیا۔ ریسکیو 1122 خانگاہ ڈوگرہ کی امدادی ٹیم نے کار میں پھنسے ہوئے شخص کو بحفاظت نکال کر موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، ہمارے نمائندے چونڈا سے چودھری نعیم احمد باجوہ کی رپورٹ کے مطابق کرائم فائٹر SHO تھانہ پھلورا عمران اسلم کی جانب سے شدید گرمی میں مسافروں کے لیے تھانہ پھلورا کے باہر ٹھنڈے اور میٹھے پانی فی سبیل اللہ کا بندوبست کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے شدید گرمی میں سفر کرنے والے مسافروں کو رک کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاتے رہے۔ میڈیا سے دوران گفتگو SHO تھانہ پھلورا عمران اسلم کا کہنا تھا کہ ٹھنڈے پانی کی فی سبیل اللہ سبیل لگانے کا مقصد تھا کہ جو پولیس اور عوام میں ایک خوف کی فضا پائی جاتی ہے اس کو ختم کریں۔ کوٹ مومن میں PTI کے ضلعی صدر انصر اقبال ہرل نے مڈ رانجا کے علاقے کے درجنوں دیہات کے رہائشیوں کا 70 سال پرانا خواب پورا کر کے ایک حقیقی انسان دوست اور مخلص لیڈر ہونے کا ثبوت دے کر عوام کے دل جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے سکیپ دریا کا پل اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروا دیا اور یہ پل اپنے پولیٹیکل سیکرٹری رانا رشید احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام سے منسوب کر دیا اور اس کا افتتاح مرحوم رانا رشید احمد کے بیٹے رانا حماد احمد نے کیا۔ اس موقع پر PTI کے رہنما اسامہ غیاث میرا اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ سابقہ دور میں سرکاری فنڈ سے کسی لیڈر نے اس پل کی تعمیر میں دلچسپی نہیں لی تھی، جبکہ اس مرد مجاہد نے عوامی مطالبے کو دنوں میں مکمل کروا کر درجنوں دیہات کا آپس میں رابطہ قائم کروا دیا۔
जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की सफाई मुहिम जारी है। सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए शहर के तमाम मेन गंदे नालों में सफाई तेज़ी से जारी है। मानसून के अयाम में शहर के निकासी आप पर निज़ाम बेहतर है और शहर के तमाम मेन रोड्स, पार्क्स के करीब कूड़ा करकट के ढेरों को निपटाने के लिए अमला म्यूनसिपल कमेटी मौसर फाल किरदार अदा कर रहा है। आम आदमी मसाइल के बर वक्त हल का एतराफ़ करें तो यही कामयाबी होगी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से, जहां बैंक मैनेजर और अमला गुंडागर्दी पर उतर आया। बिल जमा करवाने आए शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में बंद कर दिया। मुकामी बैंक के अमले ने अखलाकियात की सारी हदें पाश कर दी। बिल जमा करवाने आए शहरी से घंटों इंतजार करवाया गया। बिल जमा न करने के शहरी ने वजह पूछी तो अमला हाथापाई पर उतर आया। शहरी पर तशद्दुद किया, जिसे बेजा में रखा गया और शहरी ने जब 15 पर कॉल की तो पुलिस ने आकर बाजियाब करवाया। शहरी ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कसवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। नवाही गांव 101-12L डेरा कुंडान पर सियासी समाजी कारकुन मलिक सफदर कुंडान के डेरे पर इनके वालिद साहब के सालाना इसाले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक जफर अयूब, नंबरदार राय ताहिर खरल, मलिक आसिफ अकरम कुंडान, रियाज भट्टी, मलिक आसिफ शहजाद ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल की हुसूसी ख्वाहिश पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पूरी ने पंजाब भर की तरह तहसील चूनिया में भी देही मरकज़े माल कंगनपुर में इफ्तिताह कर दिया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ मोहतरम जनाब रिटायर्ड कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर सूबाई वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर ने किया, जिसका मकसद अवामुन्नास को कानून गोई की सतह पर ज़मीनी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड की फराहमी, फ़र्द इजरा, फ़र्द मलकियत, फ़र्द बे और लैंड रेवेन्यू के मुतल्लिक़ा तमाम तर सहूलियात फराहम करना है। खानगा डोगरा में एक रोज़ा अबू अल फैज़ फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। खानगा डोगरा में मारूफ आलमदीन पीर मोहम्मद नूरुल मुजद्ददी चिश्ती की ज़ेर निगरानी और बज़्म चश्मिया रज़बिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अब्दुल फैज़ फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के फ्री चेकअप के साथ साथ इन्हें मयारी अद्वियात भी मुफ्त में फराहम की गई। रुख करते हैं विहाड़ी का। हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर चौधरी के मुताबिक विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में सख्त गर्मी के बाद गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने लगी। आंधी के सबब मुल्तान रोड पर बिजली की मेन तारें टूटकर रोड पर गिर गईं। गरी तारों के ऊपर से ट्रैफिक रवां दवा, किसी भी वक्त हादसे का खदशा है। विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में सख्त गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सुबह के चलने वाली हवाएं आंधी के सबब में मुल्तान रोड 97 WB के करीब बिजली की मेन तारें टूटकर सड़क पर गिर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक कई घंटों से वाबजा हुकाम को इतला की, मगर कोई एहलकार मौका पर न पहुंच सका। वाबदा हुकाम की गफलत के सबब टूटी तारों पर से ट्रैफिक गुजर रही है। तहकीक से महर शाबान कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हुसैन खान वाला चक नंबर 8 की तालिबात शदीद गर्मी और धूप में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि क्लासरूम्स खस्ता हाल होने की वजह से महकमा एजुकेशन ने सील कर दिए हैं। हुसैन वाला चक नंबर 8 पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के क्लासरूम खस्ता हाल होने की वजह से महकमा एजुकेशन ने इन्हें सील किया हुआ है। स्कूल में दर्जनों देहातियों ने देहातों से आने वाली तालिबात मजबूरन शदीद गर्मी और धूप में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं। तालिबात के साथ साथ उस्तादज़ा भी बग़ैर पंखे शदीद गर्मी से मुतासिर हैं और बग़ैर पंखों के चंद एक दरख्तों के साए तले अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बखर और नवाही इलाका जात में शदीद आंधी और रेत का तूफान की वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हद नज़र सिफर होकर रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दीवार गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे ज़ख्मी। बखर और नवाही इलाका जात में शदीद आंधी और रेत का तूफान जारी है। तेज़ आंधी के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। हद नज़र सिफर होकर रह गई और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। रेत के तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को ठंडा कर दिया और कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा CNW सफ़ीर गुल ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि शांगला में जारी तरक्याती कामों में मयार और मिकदार पर कोई समझौता नहीं होगा।
जारी मंसूबों में शफाफियत और बरवक्त कंप्लीशन पर सूरत यकीनी बनाएंगे और सूबाई हुकूमत के जारी करदा ADP में शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कों की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। तामीराती काम बहुत जल्द शुरू होगा। एक्सीएन CNW सफ़ीर गुल का मजीद कहना था कि शांगला में जारी तमाम तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग हो रही है। जहां भी गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल होता है काम बंद किया जाता है और मुतल्लिका ठेकेदार का फंड भी स्टे होता है। हुकाम बाला की हदायत के मुताबिक जारी तरक्याती कामों में क्वालिटी और क्वांटिटी के चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में माँ और बच्चे की सेहत के लिए आगा खान और सिंध हुकूमत के ताउन से सोहराब गोश के इलाके मच्छर कॉलोनी में एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। माँ और बच्चे की सेहत के लिए आगा खान और सिंध हुकूमत के ताउन से सोहराबकोट के इलाके मच्छर कॉलोनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें आगा खान के बेहतरीन डॉक्टरों और लेडी डॉक्टरों ने शिरकत की। आइए जानते हैं इनसे। रहीम, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन वुमेन इन चाइल्ड हेल्थ से है। ये जो कैंप्स हमने लगाया है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से लगाया है, उनके ताउन से लगाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में पोलियो की वबा अभी तक मौजूद है। तो इस कैंप्स का मकसद ये है कि यहाँ पे उनके डोर स्टेप पे उनको माँ और बच्चे के सेहत से मुताल्लिक़ सहूलियात फराहम करें, ताकि लोग उन सहूलियात को लेने के लिए आएंगे तो उस मौके से फ़ायदा उठाकर उन बच्चों को हम क्या कर वैक्सीनेशन करवा सके, ताकि उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और बीमारियां ख़त्म हो, वबा ख़त्म हो हमारे मुल्क से। वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इन सारे कैंप्स का मकसद ये है कि हम जो है वो पोलियो को इरेडिकेट करें, रूटीन इम्यूनाइजेशन को बढ़ाएं और इसके अलावा एंटीनेटल केयर हमल के दौरान जो चेकअप्स होते हैं, हमल के बाद की जो पेचीदगियाँ होती है उनको भी हम टेक केयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है जिसको ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आगा खान यूनिवर्सिटी मज़ीद जो है वो बेहतर बनाएगी और इसमें आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, पोलियो को इरेडिकेट करें। ने ऑर्गेनाइज करवाया है जो 5 ईयर्स से कम के एज के हों और उनको हम वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं। ज़्यादातर 0 डोजेस के भी पेशेंट्स आ रहे हैं और कुछ जो है वो ज़्यादातर स्किन एलर्जीज के साथ आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर का कहना है कि पोशीदा इलाकों में आवाम में अवेयरनेस न होने की वजह से मुख्तलिफ पोशीदा बीमारियां जन्म लेती हैं। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज़ बुर्दी, रॉयल। कराची में PS 99 और UC 31 गुजरों की आवाम ने कहा है कि हम हर किस्म की सहूलियात से महरूम हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लासी गोट, अयूब गोट, सैफल गोट और वजीर बिरोई गोट की आवाम का कहना है कि किसी भी किस्म की सहूलत नहीं है, न रास्ता है, न पानी है, न सेवरेज है। आवाम का कहना है कि सियासी समाजी पार्टियां आती हैं और सवाने ख्वाब दिखा के चली जाती हैं, काम अभी तक किसी ने नहीं करवाया। आइए आवाम से जानते हैं क्या कहते हैं। मैं आज आपको एक बताऊं, ये आवाम ना हम पीसने देंगे न पीस रहे हैं। इस आवाम के लिए हम खड़े हुए, इस आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं और इस आवाम के लिए हमने काम करना है, किसी और ने नहीं करना है, किसी ने नहीं करना है। आज असनाबाद बन गया, आज पकीरा गोट की साइडें बन गया, आज दनेबाज गोट बन गया, आज दनेबाज गोट की रोडें बन गया, आज खादम सोलंगी गोट की रोडें बन गया। इसी तरीके से आयूब गोट और लासी गोट और बिटाइया चौक और मामूदी गोट की इसकी रोडें भी हम बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ की आवाम की मसले और खुसूसी हमारी सिंध गवर्नमेंट की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी दिलचस्पी है इन लोगों के काम कराने पे। और हाल हम पूरा कराची में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिसाल है। इन्हें 249 PTI का जीता हुआ सीट हम जीत चुके हैं। ये हालांकि इनका सीट था, हम जीत चुके हैं। कराची की आवाम जानता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा कोई और काम नहीं कर सकते। पर PS 99 में PTI को वोट भी दिया गया है। MNA और MPA जो है वो PTI के मुंतखब हुए हैं और हर जगह पे सीवरेज के कुछ ना कुछ काम हुए हैं। और अभी जो नया फंड आया है उसके लिए भी हम लोगों ने सर पे उनका अगर आप हालत देखोगे तो आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोबारा मुंतखब होने को कोई वोट ही नहीं देगा। और इंशाल्लाह उस पे भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया और 2 दिन के बाद वो इलाका साफ नजर आएगा। PS 99 के सियासी पार्टियों के दावे दरे के दरे रह गए। PS 99 की आवाम का कहना है कि किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं, न सीवरेज, न वाटर सप्लाई, न पीने का पानी। कैमरामैन टीम न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।